Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve question number 4 and question number 5 of exercise 1.1 chapter 1 integers of class 7th NCERT Maths. ओके तो पिछला आपको क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 का चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ के जाके पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सब कुछ देख सकते हैं. आज हम ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. A plane is flying at the height of 500 मीटर above the sea level. इसमें बोला गया है एक प्लेन है वो उड़ रहा है 5000 मीटर हाइट पे, ठीक है. और हाइट कहाँ से नापी गई है? सी लेवल से. तो आप इस डायग्राम में देखो, अगर ये सी लेवल है मतलब ग्राउंड है, तो यहाँ ज़ीरो से नापी गई है 5000 मीटर की हाइट है और इस पर ये प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन. तो किसी एक पॉइंट पे उड़ते उड़ते ये प्लेन कहाँ आया है? जस्ट सबमरीन के ऊपर आ गया. ये फ्लाइट कहाँ है? हवा में है, ज़मीन से ऊपर है. और ये सबमरीन मतलब पानी के नीचे तैरती है सबमरीन, वो उसके नीचे है, ठीक है. और ये सबमरीन कहाँ पे है? फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. मतलब अगर ये सी लेवल है तो उसके 1200 मीटर नीचे ये सबमरीन तैर रही है. मतलब यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, यहाँ से इतने नीचे सबमरीन है, यहाँ से इतना ऊपर ये फ्लाइट है, ठीक है. व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. अब बोला गया है कि इन दोनों के बीच की ये वर्टिकल मतलब आप लंबे लंबे ऐसे बात करो तो ये वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेन कहाँ उड़ रहा है, मतलब प्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट कितना है? 5000 मीटर, मतलब 5000 मीटर है, ठीक है. और डेप्थ ऑफ सबमरीन कितनी है? आपका 1200 मीटर है. बट यहाँ पे अभी एक डिफरेंस क्या आ रहा है, ये ज़मीन से ऊपर उड़ रहा है मतलब ऊंचा उड़ रहा है, तो हम इसको प्लस में लेंगे. मतलब ज़मीन से ऊपर है तो हम इसे प्लस 5000 मीटर बोलेंगे, ठीक है. और डेप्थ मतलब गहराई, नीचे ज़मीन के नीचे पानी की बात हो रही है, तो ये क्या हो गई? डेप्थ मतलब नीचे की बात हो रही है, तो इसको हम माइनस में नोटिस करेंगे, ठीक है. ये चीज़ समझना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो जब भी आपको ज़मीन के ऊपर की बात, तो मतलब फ्लाइट उड़ रही हो, पतंग उड़ रही हो या पक्षी उड़ रहा हो, तो आप पॉजिटिव में हाइट लोगे. और अगर ये सबमरीन की बात हो रही है, ज़मीन के अंदर टनल की बात हो रही है, गहराई की बात हो रही है, तो आप उसको माइनस में लोगे, ठीक है. अब पूछा है दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ठीक है. तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करने वाले हैं, ठीक है. माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर उड़ रहा है, ये ज़मीन के नीचे है. तो हम प्लस 5000 लिखेंगे, माइनस करेंगे और इस पूरे नंबर को लिखेंगे. तो ये 2 बार माइनस आ रहा है, ठीक है. वो अपने साइन के साथ ही चलेगा, ठीक है. तो ये 5000 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो हम प्लस लिख देंगे और 1200, ठीक है. अब इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा? 0 0, ये 2 और 5 1 6 मीटर. तो ये क्या है? व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, मतलब इतना अंतर है, ठीक है. अभी ग्राउंड का रेफरेंस नहीं, अभी एग्जैक्टली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताई गई है जो कि 6200 मीटर है, ओके. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आज का लास्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 5. मोहन डिपॉजिट ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट. मोहन ने क्या किया है? 2000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब दे दिया है, ठीक है. बैंक को समझो दे दिया है. एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे. और अगले दिन कितना निकाला? डिपॉजिट मतलब बैंक में जमा करना, विड्रॉ मतलब बैंक से निकाल लेना, ठीक है. तो इतने उसने अगले दिन निकाल लिए. इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव मतलब नंबर. मतलब अगर विड्रॉल अमाउंट मतलब बैंक से जो हम निकाल रहे हैं उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर लिखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऊपर का सॉल्यूशन बताया था कि ज़मीन से ऊपर की बात हो रही तो हम पॉजिटिव में बात करेंगे, ज़मीन से नीचे की बात होगी तो हम नेगेटिव में बात करेंगे, ठीक है. ये नेगेटिव में होगा, माइनस में आएगा. डिट्टो सेम, अगर हम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी को दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है. मतलब इस 2000 रुपीज़ को हम प्लस 2000 देंगे, मतलब हम ये किसी को दे रहे हैं, ठीक है. और अगर विड्रॉल मतलब निकाल रहे हैं, निकालने की बात आई, निकालना मतलब 2000 में से हमने निकाल लिया, तो निकालने की बात आई, मतलब अगर विड्रॉल की बात आई
तो उसको इन्होंने बोला है हम नेगेटिव इंटीजर तय करेंगे, नेगेटिव में बात करेंगे। तो नेगेटिव मतलब हमें इस नंबर को अब माइनस में लिखना होगा, -1642 रुपीज़, ठीक है, ऐसे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड, तो मैंने पहले ही लिख दिया, इन्होंने पूछा है कि अगर विड्रॉल अकाउंट, विड्रॉल मतलब पैसे निकालने को अगर आप माइनस में करते हो, ये नेगेटिव इंटीजर हुआ ना, ये एक इंटीजर है और नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो अगर पैसे निकालने को आप नेगेटिव इंटीजर बोलते हो तो डिपॉजिट को आप क्या बोलोगे? तो डिपॉजिट को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे और उसको प्लस में लिखेंगे। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ तक डिपॉजिटेड तक। आगे बोला है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। इन्होंने बोला है बैलेंस मतलब मोहन ने अगर 2000 डिपॉजिट किए और 1642 रुपीज़ निकाल लिए, तो बैलेंस मतलब अब कितना बचा उसके अकाउंट में, ठीक है। तो बैलेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, बैलेंस इन मोहन अकाउंट, बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इक्वल टू अमाउंट उसने जितना डिपॉजिट किया प्लस अमाउंट उसने कितना विड्रॉ किया, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड उसका प्लस 2000 रुपीज़ था और अमाउंट विड्रॉल उसने कितना किया, -1642 किया, ठीक है। अभी 2000 हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ प्लस रखो ना रखो डजेंट मैटर, प्लस माइनस माइनस होता है और 1642, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 853 रुपीज़ 3, इतना। मतलब अभी बैलेंस कितना बचा है, मतलब बैंक में उसके कितने रुपए बचे, 358 रुपीज़। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अच्छा आप ओरली सोचो, अगर कि आपने 2000 रुपीज़ बैंक में जमा कर दिए, 16,042 निकाल दिए, तो ये बैंक को दे दिया, इतने निकाल लिए, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपको 358 रुपीज़ आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल में समझाई गई है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। आपको कल 6 o'clock एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ नाइस डे।